गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हमारा लेक्चर कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, लास्ट टॉपिक है ये हमारा अब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो अभी तक हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ा। तो हमने क्या कहा था, व्हाट इज़ ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आर दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट। इट मीन्स विच डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, है ना, एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सोल्यूट। ठीक है, अब क्या होगा, ये अभी तक ट्रू थी बात जब हमारा सोल्यूट इज़ नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन नेचर। बट इफ़ आवर सोल्यूट इज़ इलेक्ट्रोलाइट इन नेचर लाइक NaCl, KNO3, BaCl2, K2SO4, अगर हमारा सोल्यूट इलेक्ट्रोलाइट होगा तो जब हम इसको सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो इट गेट डिसोसिएटेड, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, एंड ईच आयन इज़ बिहेव लाइक ए पार्टिकल। ठीक है, तो वहाँ पे हमारी एज ए रिजल्ट क्या होगा, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, मोर देन एक्सपेक्टेड हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम 1 मोल ऑफ सुक्रोज लें, उसको 1000 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर डिसॉल्व करें तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट विच इज़ ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो आता है हमारा 1.86। लेकिन अगर हम 1 मोल ऑफ NaCl लें, अब देखो नेचर पर डिपेंड तो कर ही ना, चाहे हम सुक्रोज लें चाहे हम NaCl लें, दोनों के नेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा। बट दोनों का अगर हम अमाउंट सेम लेते हैं, 1 मोल ऑफ सुक्रोज लेते हैं, 1 मोल ऑफ NaCl, इट मीन्स दोनों की वैल्यू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू सेम आनी चाहिए 1.86। लेकिन NaCl की कितनी आती है, तो उसकी वैल्यू हमारी डबल आती है, 3.72 आती है। क्यों? क्योंकि NaCl डिसोसिएट हो जाता है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और वो दो पार्टिकल्स की तरह बिहेव करता है, ना कि एक। अभी ठीक है, और उसके बाद देखो, अब अगर हम मोलिकुलर वेट देखें तो मोलिकुलर वेट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जैसे मैं आपको किसी भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल देके बताती हूँ। डेल्टा TF इज इक्वल टू KF मल्टीप्लाई बाई M, मोलैलिटी। मोलैलिटी को होल के लिखेंगे, वो होगा गिवन वेट ऑफ सोल्यूट बाई मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइड बाई वेट ऑफ सोलवेंट W1। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और हर केस में ऐसा ही होगा। तो मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से। इट मीन्स अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू ज़्यादा आ रही है, NaCl के केस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू ज़्यादा आ रही है, तो मोलिकुलर वेट ऑफ NaCl क्या होगा, लेस देन एक्सपेक्टेड होगा। ठीक है, जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे क्या होगा, लेस होगा। इसमें इसी तरह से अगर हमारा देखो डिसोसिएट होने के बजाय कुछ ऐसे सोल्यूट पार्टिकल्स हमारे पास में हो जो कि एसोसिएट हो जाए सॉल्यूशन में जाने के बाद में, तो वहाँ पे ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर में एसोसिएट हो जाएंगे, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी एक्सपेक्टेड से, और तो इस वजह से मॉलिक्यूलर वेट क्या आ जाएगा, ज़्यादा आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिटिक एसिड व्हेन डिसॉल्व्ड इन बेंजीन इज फाउंड टू बी 118 विच इज़ ऑलमोस्ट डबल टू द एक्चुअल वेट। एसिटिक एसिड का एक्चुअल वेट कितना होता है, 60 ग्राम, उससे डबल हो जाता है। अगर हम इसको ऑब्जर्व इसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की मदद से इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल के लाएं तो वो कितना हो जाता है, 118। अरे मॉलिक्यूलर वेट आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की मदद से भी तो निकाल सकते हो, कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ले लो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अमाउंट ऑफ सोल्यूट के। वहाँ से हम जैसे एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। सबसे पहले लेते हैं हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का एग्जांपल। देखो वो क्या होता है, P0 माइनस PS डिवाइड बाई P0, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करती है N2/N1। N2/N1 को अगर हम खोल के लिख दे वो हो जाएगा W2/M2 मल्टीप्लाई बाई M1/W1। तो ये सोलवेंट के नंबर मॉलिक्यूलर वेट है, ये सोलवेंट का वेट है, ये सोल्यूट का वेट है, ये सोल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट है। तो हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की मदद से मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट निकाल सकते हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को स्टडी करके अगर हम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट निकालें तो एसोसिएशन के केस में वो ज़्यादा आता है। क्यों? क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कम आती है। अब इसके लिए सबसे पहले करेक्शन फैक्टर आया जो कि वार्नसॉफ ने दिया। वार्नसॉफ ने क्या कहा कि उसने कहा एक फैक्टर I अगर हम लगा दें तो इन सारी इक्वेशंस को हम ठीक कर सकते हैं। वो इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी अवेलेबल वैल्यू आएगी उसकी ठीक, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी उसकी वैल्यू एक्यूरेट आएगी। ठीक है, तो उसने वार्नसॉफ फैक्टर I लगाया। I क्या होता है, ऑब्जर्व्ड, सबसे पहले उसने ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर इसको स्टडी किया था। तो ऑब्जर्व्ड ऑस्मोटिक प्रेशर डिवाइड बाई नॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑब्जर्व्ड ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब क्या है
कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑब्जर्व किया जा रहा है एक्सपेरिमेंट के थ्रू, और नॉर्मल का मतलब क्या है, जो उसका एक्चुअल है। फॉर एग्जांपल जैसे हम NaCl और सुक्रोज की बात करते हैं, तो सुक्रोज एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस है। अगर 1 मोल ऑफ सुक्रोज लें, उस केस में ऑस्मोटिक प्रेशर को मेज़र कर लें तो वो हमारा हो जाएगा नॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर, और अगर हम NaCl के लिए लें तो वो हमारा हो जाएगा ऑब्जर्व्ड। ठीक है, तो सबसे पहले इसने इसके लिए लिया था, फिर बाकी सब पे अप्लाई कर दिया, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट पे भी, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट पे भी, और रिलेटिव लॉबिंग ऑफ वेपर प्रेशर पे भी। तो इस वजह से दो हमारी आई की वैल्यू आई वांट्स ऑफ फैक्टर की, वो क्या होती है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाई नॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब अगर हम इसको वेट से रिलेट करके देखें, तो वेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आई वेट के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, नॉर्मल मॉलिकुलर वेट, जो कि कैलकुलेटेड वैल्यू होती है, जो कि फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे NaCl के फॉर्मूले से हम अगर उसकी वैल्यू कैलकुलेट करें वेट की, तो क्या होगी, ना Na का होता है 23 और Cl का होता है 35.5, तो हमारी हो जाएगी 58.5। ठीक है, एसिटिक एसिड की जिस तरह से 60 होती है, और ऑब्जर्व्ड मॉलिकुलर वेट का मतलब है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को स्टडी करके हमने निकाला है। तो अगर हम सब पे लगा देते हैं ये इक्वेशन, तो आई फैक्टर सबके साथ लग जाएगा। डेल्टा TB इज इक्वल टू KBM होता था, उसके साथ वांट्स ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू लगा दी, तो ये अब सब पे होगा। इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी वैल्यू इसकी आएगी और नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी आएगी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूज़ ऑफ वांट्स ऑफ फैक्टर क्या है। सबसे पहले हम इससे कैलकुलेशन कर सकते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन की और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की। सबसे पहले हम निकालेंगे डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो व्हाट इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन? डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज अ फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दैट कैन बी एसोसिएटेड। ठीक है, जितने मॉलिक्यूल एसोसिएट हो रहे हैं, अगर इसको समझना चाहे तो हम क्या कहेंगे, हम कोई भी हमने सब्सटेंस ले लिया A, वो एसोसिएट हो गया और AN में कन्वर्ट हो गया, तो इनिशियली नंबर ऑफ मोल्स हमने 1 ले लिए उसके, और इनिशियल कोई एसोसिएट नहीं हुआ है तो 0 आ गया एसोसिएशन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आफ्टर एसोसिएशन कितने हो गए, 1 माइनस अल्फ़ा, क्योंकि अल्फ़ा मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो गए हैं, तो बच कितने गए एसोसिएशन के बाद 1 माइनस अल्फ़ा। यहाँ पे एसोसिएशन के बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ गए, अल्फ़ा बाई n, क्योंकि एसोसिएट हुए हैं तो डिवाइड होएगा, इकट्ठे हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना चाहिए आफ्टर एसोसिएशन। देखो भाई 1 हमने इनिशियल में लिए थे, आफ्टर एसोसिएशन निकालना है, तो 1 माइनस अल्फ़ा, तो अनएसोसिएटेड बच गए, प्लस एसोसिएटेड कितने हैं, अल्फ़ा बाई n। ठीक है, तो टोटल हो जाएंगे हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब हम आई की वैल्यू निकालना चाहे तो आई हमें पता है, आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ सोल्यूट, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो आई क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाई नॉर्मल। अब ऑब्जर्व कितनी है हमारी, 1 माइनस अल्फ़ा, ये वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इस वजह से हमने ये वैल्यू पुट कर दी। तो हमारी ऑब्जर्व क्या आई, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाई n, ये तो हमारा टोटल आ गया, डिवाइड बाई हमने टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने लिए थे इनिशियली 1, तो 1 से हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इस टर्म को रीअरेंज करेंगे, अल्फ़ा को हमने एक साइड रखना है, बाकी सारे टर्म को हम दूसरी साइड लेके जाएंगे। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, देखो, तो हमारा आई बराबर आ गया 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाई n। ठीक है, 1 तो नीचे था ही। अब हम क्या करेंगे, इस 1 को इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा आई माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ से अल्फ़ा कॉमन निकाल लेंगे, अल्फ़ा कॉमन निकाल लिया, तो अल्फ़ा कॉमन निकालने के बाद आ गया हमारा, अल्फ़ा कॉमन निकाल लिया तो ये आ गया 1 बाई n माइनस 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अल्फ़ा को एक साइड रखना, तो इसको डिवाइड कर देंगे, तो अल्फ़ा हमारा आ जाएगा आई माइनस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस में n माइनस 1। ठीक है, इसको नीचे सोल आउट करके लिखेंगे, n को एलसीएम लेके लिखेंगे, तो हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी। वो क्या वैल्यू आएगी, वो वैल्यू हमारे पास में आएगी, अल्फ़ा इज इक्वल टू दिस 1 माइनस आई इंटू n माइनस 1। ठीक है, अभी कुछ नहीं है। दूसरा हम इसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हैं। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सबसे पहले होती क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दैट कैन बी डिसोसिएटेड इन द सॉल्यूशन। ठीक है, तो ए भी हमने कोई मॉलिक्यूल ले लिया, वो डिसोसिएट हो गया, जैसे NaCl ले लेते हैं, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव डिसोसिएट हो जाता है। इस तरह से ए भी कोई मॉलिक्यूल होगा तो ए बी पॉजिटिव बी नेगेटिव में डिसोसिएट हो जाएगा।
इनिशियली हमने ले लिया उसके ए बी के 1 नंबर ऑफ मोल्स थे, तो इनिशियली ए पॉजिटिव बी नेगेटिव कितने बने 0 0। आफ्टर एसोसिएशन क्या हो, आफ्टर डिसोसिएशन क्या हो गया, ए बी के कितने मोल्स रह गए 1 माइनस में अल्फ़ा, ए के कितने बने अल्फ़ा, बी के कितने बने अल्फ़ा। क्योंकि देखो NaCl का अगर आप 1 मोल लेते हो तो वो 1 मोल Na पॉजिटिव देता है आपको, 1 मोल Cl नेगेटिव। इसलिए अगर अल्फ़ा मोलिक्यूल डिसोसिएट हुए हैं तो अल्फ़ा ही तो बनेंगे, ए अल्फ़ा बनेगा और बी भी अल्फ़ा ही बनेगा। तो हमारे पास में अब हम टोटल वैल्यू निकालें तो 1 माइनस में आफ्टर डिसोसिएशन 1 माइनस में अल्फ़ा, तो ए बी रह गया हमारे पास में। ए कितने बने अल्फ़ा और बी भी कितने बने अल्फ़ा, तो एक अल्फ़ा से एक अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, टोटल आएंगे हमारे 1 प्लस में अल्फ़ा। तो उसी तरह से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, तो वो हमारी हो जाएगी वैल्यू 1 माइनस में 1 प्लस अल्फ़ा, तो हमारी ऑब्जर्व आई है और 1 हमने टोटल लिया, इनिशियल में लिया था। तो यहाँ से अगर हम ये आई की वैल्यू आई है तो अल्फ़ा निकालना चाहिए, तो बहुत ही आसान नहीं है। तो क्या हो जाएगी आई इज़ इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा, तो अल्फ़ा क्या हो गया हमारा आई माइनस 1। ठीक है, बहुत आसान है ये। अगर हमारा AB2 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट हो तो हम कैसे टूटेगा भाई, वो A पॉजिटिव 2B नेगेटिव में टूटेगा। इनिशियली हमने उसका 1 नंबर ऑफ मोल ले लिया, इसके 0 बने, इसके 0। आफ्टर अगर अल्फ़ा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो AB2 कितना बचा 1 माइनस में अल्फ़ा, A कितना बनेगा अल्फ़ा। अब ये 2, इसके 1 मोल टूटने से इसके 2 मोल बनते हैं, तो ये कितना बनेगा 2 अल्फ़ा। अब टोटल कैलकुलेट करो, 1 माइनस में अल्फ़ा ये है, अल्फ़ा ए बना है और 2 अल्फ़ा बी बना है, तो टोटल जोड़ दिया 1 प्लस 2 अल्फ़ा आ गया। यहाँ से हम आई की वैल्यू निकालना चाहें, यहाँ से हमारे पास में आई की वैल्यू आ जाएगी, अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी आई माइनस 1 डिवाइड बाई 2। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हैं। अब हम एक न्यूमेरिकल मैं आपको समझाती हूँ। जैसे देखो फिनोल है C6H5OH, वो डाइमर फॉर्म करता है। डाइमर का मतलब है 2 फिनोल मॉलिक्यूल्स इकट्ठे रहते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। जब 0.6677 ग्राम ऑफ फिनोल को डिजोल्व किया जाता है 35.5 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आता है 0.215। तो वहाँ से आपको कैलकुलेट करना है अब नॉर्मल मॉलिकुलर वेट ऑफ फिनॉल। मतलब नॉर्मल मॉलिकुलर वेट ऑफ फिनॉल तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हो जाएगा। C6H5OH को अगर आप जोड़ के लिख दोगे तो 12×6 = 72, और मतलब कैलकुलेट कर लेना तुम जितना भी होगा, 78 + 16 ये हो जाएगा 84 शायद। ठीक है, और डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालनी है फिनॉल की। KF की वैल्यू आप लोगों को दे रखी है, तो बहुत आसान न्यूमेरिकल है। तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले मॉलिकुलर वेट निकालेंगे ऑब्जर्व्ड। कैलकुलेटेड तो हमें पता है, ऑब्जर्व्ड निकालेंगे। ऑब्जर्व्ड कैसे निकलेगा, अब ऑब्जर्व हमें दे रखी है डेल्टा TF डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, वो होता है हमारा KF × M। अब KF की वैल्यू हमारे पास में, डेल्टा TF की वैल्यू हमारे पास में, मोलैरिटी को खोल के लिख देंगे। तो डेल्टा TF हमारे पास में क्या हो जाएगा, KF × M को खोल के लिख दिया, गिवन वेट ऑफ सोल्यूट बाई मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई बाई मोलिकुलर वेट ऑफ सोलवेंट डिवाइड बाई गिवन वेट ऑफ सोलवेंट। अब सारी चीज़ें आप लोगों के पास में है, KF भी आपके पास में है, डेल्टा TF भी आपके पास में है, गिवन वेट ऑफ सोल्यूट 0.6677 दे रखा है। मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट आपको निकालना है, मोलिकुलर वेट ऑफ सोलवेंट वाटर है तो 18 हो जाएगा। गिवन वेट ऑफ वाटर भी दे रखा है आपको 35.5। तो यहाँ से सब की वैल्यू पुट करके हमने M2 की वैल्यू निकाल ली, और M2 की वैल्यू हमारे पास में आई है 161.84। अब हमें पता है फिनॉल का एक्चुअल वेट कितना होता है, 94 होता है भाई। ठीक है, 94 फॉर्मूले से अगर हम निकालेंगे 72 + 5 + 16 + 1 से, तो आई की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, 94 डिवाइड बाई 161/84 नॉर्मल मोलिकुलर वेट बाई ऑब्जर्व मोलिकुलर वेट, वो आ जाएगी 0.581। अब इसने खुद बताया कि डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब 2 C2H5 मॉलिक्यूल इकट्ठे रहते हैं। तो इनिशियली अगर हमने उसका 1 मोल लिया था, एसोसिएशन के बाद 0 है, नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएशन 1 माइनस में अल्फ़ा, ये कितने होंगे अल्फ़ा/2। अल्फ़ा/2 हम क्यों कह रहे हैं, या तो आप डायरेक्ट जो आपके पास फॉर्मूला है ना उसमें पुट कर दो सारी की सारी वैल्यू। हमारे पास क्या फॉर्मूला है, ये छोड़ो तुम सब झंझट, तुम डायरेक्ट वैल्यू पुट करो। डायरेक्ट वैल्यू क्या थी हमारे पास में, डायरेक्ट वैल्यू ये थी हमारे पास में कि अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 माइनस I × N × N - 1, ये वैल्यू थी, यहाँ पुट कर दो ये वैल्यू।
अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस में आई इंटू एन डिवाइड बाई एन माइनस वन था शायद, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ भाई क्या था। हाँ, एन माइनस वन यही था। तो ये सारी वैल्यू अगर आप पुट करोगे तो यहाँ से आपकी अल्फ़ा की वैल्यू आएगी, एन की जगह आप लोग 2 पुट कर दोगे, और क्या चाहिए, आई आपका आया 0.58। तो ये सारी वैल्यू पुट करने के बाद अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 0.838, यानी कि परसेंटेज में निकालना चाहोगे तो 83.8% आ गया। ठीक है, आज यहीं आपकी क्लास ख़त्म होती है और ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो चुका है। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू हो, तो आप व्हाट्सअप नंबर पे अपने ग्रुप पे पूछ सकते हो, पर्सनली कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, देयर इज़ नो इशू। ओके, बाय।